एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था, मरने वाला था। उसके पास एक चांदी से भरा हुआ थैला था। वह थैला उसने अपने बेटे को दिया और अपने पुत्र को बताया कि जब भी इस थैले में चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उस पिता ने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब वो बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हो गया और उसे खर्च करने में लग गया। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए और जब थैला खाली होने को आया तब उसे याद आया, अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी, मैं तो भूल ही गया। उसने बहुत कोशिश की पर फिर भी उसको याद ही नहीं आया। अब वह लड़का लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा, ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो जिसमें 4 शब्द हो? पड़ोसी ने कहा, हाँ, ऐसी 4 शब्दों वाली प्रार्थना मुझे मालूम है। प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं है, वो शब्द कुछ अलग है। उसने 4 शब्दों वाली प्रार्थना को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के पड़े ही नहीं। उसको बहुत पछतावा हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर वो एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने कहा, तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने कहा, तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो उदास होकर घर आ गया और सोचने लगा, अब कुछ नहीं होगा। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। भिखारी बोला, सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक से वो लड़का चौंक पड़ा और खुश होकर चिल्लाने लगा, अरे यही तो वो शब्द थे। और फिर उसके वह 4 शब्द दोहराने से, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, उसका वह खाली थैला चांदी के सिक्कों से वापस भर गया। ये कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। वो खाली थैला हमारी जिंदगी है और वो चांदी के सिक्के खुशियाँ है। जब तक हम पछतावा करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जिंदगी से शिकायतें करते रहते हैं, तब तक उन खाली थैले में वो चांदी के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, इस प्रकृति को दिल से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, तब हमारी जिंदगी में भी खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। दोस्तों, जो इंसान शिकायतों के भाव से भरा रहता है वो कभी खुश नहीं रहता है। वह छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी बड़ी बड़ी शिकायतें ही ढूंढता रहता है। और जो इंसान धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, निस्वार्थ प्रेम से भरा रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।